तो इस प्लेलिस्ट की ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस करना है हमारे चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास कौन सी इक्वेशंस होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास या हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 हो, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसे यहाँ एक इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म कहलाती है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a, b और c क्या है स्टूडेंट्स? ये a, b और c ये कोई भी रियल नंबर हमारे पास हो सकते हैं। और जो x है वो हमारा वेरिएबल है जिसकी पावर, हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या आ रही है? 2 आ रही है। इसको हम डिग्री भी कहते हैं। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या है? 2 की डिग्री है। इसीलिए इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और किस किस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हो सकती हैं, पहले इनको डिस्कस करते हैं, फिर फर्दर इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये जो एक इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ax² प्लस bx इक्वल्स टू 0, तो ये भी मेरे पास क्या होगी? ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो मेरे पास स्क्वायर आ रही है, सही है। c जो था मेरे पास ऊपर इक्वेशन में वो एक कांस्टेंट था। नीचे अगर मेरे पास इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं आ रहा तो भी मैं उस इक्वेशन को क्या कहूँगा? क्वाड्रेटिक कहूँगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन में c की वैल्यू क्या है? 0 है। c हमारे पास मौजूद नहीं है। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ ax² इक्वल्स टू 0, तो यहाँ इस इक्वेशन के अंदर ना ही मेरे पास ये bx वाली टर्म है, ना ही मेरे पास c वाली टर्म है, विच मीन्स कि इसमें bx प्लस c दोनों ही मौजूद नहीं है। लेकिन मेरे पास ax² यहाँ पे आ रहा है, विच मीन्स कि ये क्या होगी? एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या हो? 2 हो, सही है। तो उस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के अगर हम मेथड्स की बात करें तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, जिनमें से एक मेथड जो कि हम अभी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो है फैक्टराइजेशन का मेथड। इस मेथड को हम बड़े ही अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 4 हमने इंटायरली इस मेथड को ही इम्प्लीमेंट करने पे किया है, जो हम मिडल टर्म ब्रेक कर रहे थे वहाँ पे। तो उसी तरीके का मेथड हमने यहाँ पे भी करना है। या अगर हमने किसी वेरिएबल को कॉमन लेना है, किसी वैल्यू को कॉमन लेना है, तो वो सारे मेथड हमारे चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन से ही आते हैं और उन्हीं मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सेकंड मेथड जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू मेथड होगा वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 का, सही है। उस क्वेश्चन के अंदर जितने भी इसके पार्ट्स है वो सारे के सारे आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से ही सॉल्व करने हैं। और थर्ड मेथड जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही हमारे पास आता है वो कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और देखा जाए तो इन तीनों में सबसे इजी और सबसे वैलिड जो मेथड होता है हमारा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेथड है। इसकी वजह यह है कि आपके बेशतर क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है। तो उन्हें सॉल्व करने के लिए या तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ जाते हैं, अल्फाज के अंदर दिया जाए सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आगे मेथड डिफाइन ना किया हो कि फैक्टराइजेशन से करना है या कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो हमें यहाँ पे चॉइस है, हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम इन तीनों में से कोई भी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर दें। लेकिन अगर हमसे कह दिया कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो हमें फैक्टराइजेशन ही यूज़ करनी है। अगर हमसे कह दिया सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर ही होगा। और अगर सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अलावा आप कोई दूसरा मेथड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। खैर, हम इन तीनों ही मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम स्टार्ट लेते हैं हमारे फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन से। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसे हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ तो क्वेश्चन है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम मिडल टर्म ब्रेक यहाँ पे करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। तो मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ?
इस फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मेरे पास आ जाएगा 6x², और जो मेरे पास मिडिल टर्म है वो है मेरे पास 5x, सही है। अब मुझे क्या करना है, ऐसी दो वैल्यूज सोचनी है जिन्हें जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 6x² है, और प्लस या माइनस करें, उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 5x आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी टर्म्स है हमारे पास, ऐसी टर्म्स है 3x मल्टीप्लाई बाई 2x, सही है। तो यहाँ पे 3x प्लस 2x करेंगे तो आंसर इट विल बी 5x। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x² प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं और इन दो में कॉमन लेते हैं। तो x² प्लस 3x, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, मेरे पास x कॉमन होगा। तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या बच रहा है, ब्रैकेट में यहाँ से बच जाएगा x प्लस 3, सही है। सिमिलरली यहाँ 2x प्लस 6 है तो 2 कॉमन, और ब्रैकेट में मेरे पास अगेन x प्लस 3 रिमेनिंग होगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ज़रा देखें हमारे पास ये जो दोनों ब्रैकेट्स आ रहे हैं ये दोनों सिमिलर आ रहे हैं, तो इन्हें फर्दर कॉमन लेंगे। तो इनको फर्दर कॉमन लेने पे मेरे पास आ गया x प्लस 3, और यहाँ से मेरे पास x एंड प्लस 2, तो इट विल बी x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें x की वैल्यूज़ यहाँ पे क्या करनी है, गेट करनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे गेट की जाएगी, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को लाजमी सीखिएगा भाई। यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास दो ब्रैकेट्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो मुझे यार लाजमी आप एक बात बताइएगा, हमारे पास 0 आने की कौन कौन सी यहाँ कंडीशंस हो सकती हैं कि अगर मैं दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके मेरा जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि जो मेरा फर्स्ट नंबर होगा वो 0 होगा, सेकंड नंबर मेरा कुछ भी हो सकता है ना। 0 को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है। सेकंड पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है कि फर्स्ट नंबर है मेरे पास कोई भी डिजिट है 1 से लेकर 10 तक या इससे एक्सीड, और जो मेरे पास सेकंड नंबर है वो 0 है, ठीक है। तो a को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे पास दोनों ही नंबर्स क्या हैं, 0 हैं, तभी तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये तो नहीं मालूम कि इन दोनों में से कौन सा वाला ब्रैकेट 0 है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइदर और, ठीक है। हम कहेंगे कि आइदर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कॉमा लगा के वर्क करेंगे और इन दोनों वर्क्स को साइड बाय साइड करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने पहले आइदर वाली कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व कर ली एंड देन और वाला ब्रैकेट हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों साइड बाय साइड जो है हमारे पास चलते जाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं भाई, x की वैल्यू चाहिए तो x विल बी इक्वल्स टू 3, यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाएगा -3, मतलब x विल बी इक्वल्स टू -3। सिमिलरली यहाँ से अगर हम देखें तो x इक्वल्स टू, ये +2 है वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। तो x की मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है -3 एंड एक -2। तो इसका फाइनली हम सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। सॉल्यूशन सेट इसका क्या हो जाएगा, -3, -2, सही है। तो जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 6 में किया था कि हम हमारे आंसर्स को वेरीफाई भी कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर हम आंसर्स को वेरीफाई करना चाहें तो आंसर वेरीफाई करने का क्या तरीका है, जो भी आपके दोनों आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें आप पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में 1 बाय 1। जैसे पहले मैं -3 पुट करके मैं देखता हूँ हमारे इक्वेशन के अंदर। मेरे पास इक्वेशन थी x² प्लस 5x प्लस 6। तो अगर मैं यहाँ इस इक्वेशन के अंदर -3 पुट करके देखूँ तो -3² प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, तो क्या मेरा आंसर 0 के बराबर आएगा? ज़रा चेक करते हैं। -3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, सही है, इसको मैं 9 लिख सकता हूँ। ये माइनस का 15 और ये +6, तो 9 - 15 विल बी -6, -6 + 6, तो ये मेरे पास 0 के बराबर आ रहा है। अगर ये आंसर 0 बन रहा है मतलब -3 वाला जो आंसर है वो आपका करेक्ट है। सिमिलरली -2 करके देखेंगे यहाँ पे, तो भाई मैंने अगर -2 पुट किया, -2² प्लस 5
इंटू -2 प्लस 6, तो क्या इसका भी आंसर मेरे पास 0 आएगा? तो ज़रा चेक करें, -2 का स्क्वायर मेरे पास 4, ये माइनस का 10 और प्लस 6, सही है। तो 4 - 10 विल बी -6, -6 प्लस 6, तो ये भी अगेन मेरे पास क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। तो ये जो मेरे पास दो नंबर्स हैं, बेसिकली ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, और दूसरे अल्फाज में इन दोनों को हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये इसके रूट्स भी कहलाते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है ये इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जब हम स्टार्ट लेंगे और वहाँ मैं ग्राफ प्लॉट करके मैं आपको बताऊंगा कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन से मतलब क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से है, 6x² - x - 1। यहाँ पे मुझे फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं, 6x² - x - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -6x²। ठीक है, 6x² पॉजिटिव है और ये माइनस का 1, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x² आएगा, सही है। और यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास -x। अब मुझे ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 6 आए, प्लस माइनस करें तो नेगेटिव का 1 आए। तो ऐसी कोई वैल्यू है मेरे पास, तो ऐसी वैल्यू अगेन मेरे पास 3 और 2 ही होगी, सही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3x और प्लस का 2x, सही है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -6x², और अगर -3x प्लस 2x करते हैं तो हमारे पास आंसर माइनस का x आएगा, सही है। तो इसको सिंपली हम यहाँ पे लिख लेंगे, 6x² - 3x प्लस 2x और -1 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल। अब यहाँ से कॉमन मैंने गेट करना है और यहाँ से कॉमन गेट करना है। यहाँ पे अगर मैं कॉमन वैल्यूज चेक करूँ तो मेरे पास 6 और 3, इन दोनों में 3 का टेबल कॉमन है। ठीक है, x² और x मौजूद है तो x कॉमन होगा, विच मीन्स ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, x² था, x को हमने बाहर लिखा तो अंदर सिर्फ एक बार x आएगा, माइनस 3x कंप्लीटली बाहर आ चुका है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, सही है। यहाँ से कॉमन वैल्यू चेक करें तो भाई +2x और -1, इन दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0, सही है। 2x - 1 2x - 1 दोनों कॉमन ब्रैकेट्स हैं, तो फर्दर इनको कॉमन ले लेंगे, तो इट विल बी 2x - 1 और यहाँ से हमारे पास 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अगेन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको बताया कि दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होकर 0 ला रहे हैं, तो या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या फिर ये ब्रैकेट 0 होगा। तो आइदर 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। भाई यहाँ पे से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2x = 1 विच मीन x = 1/2, और यहाँ से वैल्यू आएगी x = -1/3, ये 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका फाइनली सॉल्यूशन सेट बना लेंगे 1/2 -1/3, सही है। तो ये इसका फाइनल आंसर। तो भाई थर्ड क्वेश्चन है x² - 11x + 30। ठीक है, इसे भी हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो क्या करेंगे, x² को पहले 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 30x², और मिडल टर्म है मेरे पास -11x। तो भाई ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ होंगी कि जिन्हें मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर 30 बने और प्लस या माइनस करें तो आंसर हमारे पास -11 आ जाए। तो ऐसी हमारे पास वैल्यू है 6 और 5। ठीक है, अब किसको हमने पॉजिटिव रखना है और किसको नेगेटिव रखना है, तो भाई इधर हमें दोनों ही वैल्यूज़ को क्या रखना होगा, नेगेटिव। ठीक है, ताकि हमारे पास आंसर जो नीचे वाली वैल्यू का आ रहा है वो नेगेटिव आ जाए और ऊपर वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव रहेगी, सही है। तो -6x - 5x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x² - 6x - 5x + 30 इज इक्वल्स टू
0। ठीक है भाई, तो इन दो में कॉमन लेंगे और इन दो में कॉमन लेंगे, तो यहाँ से मेरे पास x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट में मेरे पास वैल्यू बच जाएगी x माइनस 6। यहाँ से मेरे पास माइनस का 5 कॉमन, तो ब्रैकेट में मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस x, और प्लस की साइन है, बाहर माइनस लग चुका है तो अंदर वाली साइन चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, तो 5 के टेबल में 30 कब आएगा स्टूडेंट्स? 30 आएगा हमारे पास 6। तो ये हमारे पास दो ब्रैकेट्स सिमिलर आ गए हैं, x माइनस 6 और x माइनस 6 के। तो फर्दर इन ब्रैकेट्स को कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 6 का ब्रैकेट कॉमन, यहाँ से मेरे पास बच जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम हमारी कंडीशन बनाएंगे आइदर और। ठीक है, आइदर x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे आ जाएगी x इक्वल्स टू 5। देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी +6 एंड +5। यहाँ तक हमारे पास फाइनल इसका 4। इसका काफ़ी इजी पार्ट है, इसमें कोई मिडिल टर्म ब्रेक करने की हमें नीड नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम देख सकते हैं डायरेक्टली हमारे पास x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो x को हम कॉमन लिख के कह सकते हैं x माइनस 2 इन दी ब्रैकेट, और यहाँ से x जो है मेरे पास सेकंड ब्रैकेट है। सही है, तो अगेन वही, या तो ये ब्रैकेट मेरे पास 0 के बराबर है या फिर ये ब्रैकेट 0 के बराबर है। तो सिंपली हम यहीं से क्या बना लेंगे हमारी कंडीशन, आइदर x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, विच मीन x इक्वल्स टू 2। तो x की अगेन मेरे पास दो वैल्यूज़ आ चुके हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। सॉल्यूशन सेट में हम लिख सकते हैं 0,2। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि MCQ के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के आ सकते हैं लाजमी। ठीक है, पार्ट 5 में हमारे पास अगेन पहले वाले तरीके के क्वेश्चंस आ गए हैं जो हमने पार्ट 1 टिल पार्ट 3 तक किए थे। सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली यहाँ से मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करें तो इट विल बी माइनस 15x स्क्वायर, और मिडिल टर्म हमारे पास होगी माइनस 2x। तो ऐसी वैल्यू हमने सोचनी है जिसे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 15 एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 2 आना चाहिए। तो ऐसी वैल्यूज हमारे पास क्या है, 5x एंड 3x। सही है, लेकिन मुझे यहाँ पे नेगेटिव का 15 चाहिए और नीचे नेगेटिव 2 चाहिए, मतलब जो हम नीचे सब्ट्रैक्शन करेंगे, सॉरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसमें ग्रेटर वैल्यू की साइन नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे माइनस 5x एंड प्लस 3x, सिमिलरली माइनस 5x प्लस 3x विल बी माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इन दो को कॉमन लेंगे और यहाँ से इन दो को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से मेरे पास कॉमन वैल्यू आ रही है x, ब्रैकेट में मेरे पास बच जाएगा x माइनस 5। यहाँ से हमारे पास प्लस का 3 कॉमन, तो ब्रैकेट में बच गया x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर कॉमन लेंगे x माइनस 5 के ब्रैकेट को, तो ये हमारे पास x माइनस 5 और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगी वैल्यू x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर आइदर और कंडीशन बनाएंगे, आइदर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस 3। सॉल्यूशन सेट लास्ट में बना लेंगे इसका, तो सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा 5 माइनस 3। सो इट विल बी आवर आंसर। से हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 24, और काफ़ी लेंदी वैल्यूज इसमें आ रही हैं, तो इसमें ज़रा सोच के देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो 12x स्क्वायर को 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 288x स्क्वायर। ठीक है, और मिडिल टर्म है हमारे पास माइनस 41x। अब ऐसी वैल्यू सोचना कि जिसे मल्टीप्लाई करें तो 288 आए और प्लस या माइनस करें तो माइनस का 41, तो काफ़ी लेंदी वैल्यूज़ हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक इजी मेथड है। वो हमारे पास मेथड क्या है कि हम क्या कर लें, ये जो हमारे पास जो नंबर मल्टीप्लाई होके आ रहा है उसका हम एलसीएम गेट करें।
ठीक है। 288 का एलसीएम कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे, 2 के टेबल से इसे सॉल्व करें तो 2 144 ज़ा एंड देन 2 72 2 36 टाइम्स 2 18 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम इसका कैलकुलेट कर लिया। अभी जो मेरे पास एलसीएम की फिगर्स आ रही हैं, ठीक है, इन्हें मैं इस तरीके से अरेंज करूँ कि जब मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 288 आए, लेकिन उन वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करें तो 41 आ जाए, नेगेटिव 41। ठीक है, तो पहले तो सिंपल हम 41 की तरफ आते हैं, उसके बाद नेगेटिव या पॉजिटिव वो बाद में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखें, अगर मैं 2 इंटू 2 करूँ तो 4 4 इंटू 2 विल बी 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। ठीक है, यहाँ तक मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 32 आ रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 32 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा एंड देन अगेन 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल बी 288। सही है, तो खैर यहाँ तक मैंने ब्रेक कर दिया एंड देन 3 इंटू 3 इट विल बी 9। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 9 288 होगा मेरे पास। और अगर मैं 32 एंड 9 को ऐड करूँ तो 41 आता है। ऐसा ही है, 32 प्लस 9 इट विल बी 41। लेकिन मुझे यहाँ पे माइनस का 41 चाहिए और प्लस का 288। तो भाई यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू होगी वो क्या होगी, -32x एंड -9x। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 288x लाएंगे, एक्स स्क्वायर, और नीचे मेरे पास वैल्यू होगी -32x -9x। जब ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे तो इट विल बी -41x। सही है, तो हमारे पास वैल्यू जो थी वो आ चुकी है। तो सिंपल इसे अब हम सॉल्व करते हैं। 12x स्क्वायर -32x -9x और प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लेके देखते हैं इन वैल्यूज़ के अंदर। तो इन फर्स्ट वैल्यूज़ के अंदर मेरे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है भाई, 12 और 32 है तो 4 का टेबल कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर एंड एक्स है तो एक्स कॉमन। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से 3x माइनस यहाँ से बचेगा मेरे पास 8। सही है, सिमिलरली यहाँ पे आते हैं 9x और 24 है तो 9 और 24 3 के टेबल के अंदर कॉमन है भाई हमारे पास। तो यहाँ से हमने लिख लिया 3, ब्रैकेट में 9x था तो इट विल बी 3x और प्लस की साइन चेंज होगी माइनस में क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, वो 3 के टेबल में 24 कब आता है, 8 ज़ा इक्वल्स टू 0। सही है, दोनों ब्रैकेट मेरे पास सिमिलर आ रहे हैं तो हम इन दोनों को फर्दर कॉमन ले लेंगे और यहाँ से मेरे पास 4x माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट में। ठीक है, आइदर 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सही, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इट विल बी 3x इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू 8 अपॉन 3। सिमिलरली यहाँ पे 4x इज इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट आप लोग लास्ट में बना लेंगे, 8 अपॉन 3 कॉमा 3 अपॉन 4। सही, आई गेस ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। तो मूव करते हैं, दो पार्ट्स है वो थोड़े डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन दोनों सेम है। सही है, इन दोनों पार्ट्स में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है ब्रैकेट x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसे फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पे ओपन करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला पुट कर दूँ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। ठीक है, तो x की जगह में a की जगह मेरे पास x है और b की जगह मेरे पास है 5, तो इट विल बी x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 और प्लस 5 स्क्वायर, और लास्ट में वैसे जो -9 था ये एज इट इज़ आ गया इक्वल्स टू 0। तो भाई यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 10x 5 स्क्वायर विच मीन्स 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, 25 माइनस 9 विल बी 16। ठीक है, फर्दर इसे देखते हैं भाई। तो अब यहाँ पे मेरे पास मिडिल टर्म ब्रेक करने की कंडीशन बन चुकी है। तो भाई यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू 16 तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर
और मिडिल टर्म है मेरे पास माइनस का 10x। तो ऐसी वैल्यू हमने सोचनी है अब। तो भाई वो वैल्यूज़ क्या होंगी, 8x एंड 2x, सही है। लेकिन दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी तभी मेरे पास जो यहाँ पे फर्दर नीचे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा तो मेरे पास माइनस का 10x आएगा, सही। तो यहाँ पे हम ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास कॉमन आ जाएगा x, तो ब्रैकेट में मेरे पास बच गया x माइनस 8। यहाँ से मेरे पास माइनस का 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में इट विल बी x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इनको रख लेते हैं x माइनस 8 और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आइदर और करेंगे तो आइदर x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 8 और यहाँ से आ जाएगी x इक्वल्स टू 2। सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास 8, 2। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी था हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस वीडियो को हम एंड करते हैं। क्वेश्चन है 3x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। भाई बिल्कुल सिमिलर प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया था उसी की तरह होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो यहाँ पे फॉर्मूला जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x और b की जगह हम क्या लिखेंगे 4 प्लस 4 स्क्वायर और माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। 3x होल स्क्वायर स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास होती है 9x स्क्वायर। इस 2 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2 3 6 6 4 24x। ठीक है, 4 स्क्वायर मेरे पास 16 होता है, ये प्लस का 16 और ये माइनस का 16, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो मेरे पास क्वेश्चन बन चुका है वो बिल्कुल पार्ट 5 की तरह आई गेस है या पार्ट 4 की तरह जो हमने अभी किया था। ठीक है, बिल्कुल उसी के सिमिलर पार्ट है। यहाँ से मेरे पास कुछ वैल्यू कॉमन आ सकती है 3x की। ठीक है, तो मैं कॉमन ले लूँगा 3x, तो ब्रैकेट में मेरे पास यहाँ से क्या बच जाएगा 3x प्लस 3 के टेबल में 24 हमारे पास आता है 8 इज इक्वल्स टू 0। तो आइदर 3x इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई आइदर और बनाएंगे, आइदर 3x इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू गेट करें तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 0 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करें आंसर 0 ही आता है। यहाँ से हमारे पास 3x इज इक्वल्स टू माइनस 8 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 3। तो भाई सॉल्यूशन सेट जो आपका बनेगा उसमें आपके पास 0, माइनस 8 अपॉन 3 आएगा। ठीक है भाई, तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट फर्दर वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर को हमने पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो को आज के हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।